बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि हम पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बाकायदा राब्ते में हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बात हुई है। अमेरिका की जानिब से ऐसा कहा गया है इंसदाद दहशतगर्दी के मुज़ाकरात और दीगर दो तरफा मुशावरत पर बात हुई है। तर्जुमान ने ऐसा भी कहा है कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू की है। इलाकाई सलामती पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शराकत दारी पर भी गुफ्तगू हुई है। तो आपको बताएं कि हम पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बाकायदा तौर पर राब्ते में हैं और अफगानिस्तान पर तफसीली बात हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुज़ाकरात और दीगर दो तरफा मुशावरत पर भी बातचीत हुई है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का ये केस है। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 25 मार्च को समाअत करेंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA जनरल रिटायर बाजवा और जनरल रिटायर फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर रखा है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का ये केस है। कराची से आपको अपडेट करें, जहां पर बिन कासिम थाने में डंडा बरदार अफराद का पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया है। पुलिस एहलकारों की डंडा बरदारों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई, जबकि चोरी के मुकदमे में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, ऐसा बताना है पुलिस का। बात कर लेते हैं, बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा इस हमले बारे। जी बिल्कुल, ये जिला मलीर में बिन कासिम थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चोरी के मुकदमे में एक शख्स को हिरासत में लिया था, जिसको छुड़वाने के लिए और एहतजाज के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आ गए थे, और जिसके बाद पुलिस पर उन्होंने हमला भी किया, डंडे भी बरसाए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग की और उसमें इब्तदाई तौर पर 15 अफराद को हिरासत में लेकर जो है वो लॉकअप कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इन्होंने इंतशार फैलाने और मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश की है, जिसकी दफात के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताहम सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और पुलिस की भारी नफरी बिन कासिम थाने के अतराफ में तैनात कर दी गई है। जी, पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई कार्रवाई की तस्दीक कर दी गई है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और कालदम तहरीक तालिबान को निशाना बनाया गया। अफगान सरजमीन पर मौजूद ठिकाने तबाह किए गए। दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन, फजाई कार्रवाइयों में गुलबहार ग्रुप और TTP के दहशतगर्द हलाक। अफगान हुकूमत के चंद अनासिर का TTP को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर TTP समेत दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अबूरी अफगान हुकूमत को बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, और पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए बातचीत को तरजीह दी है। पाकिस्तान ने बारहा जोर दिया कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने को यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से TTP क़यादत को पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया है। तर्जुमान ने कहा कि अफगान हुकूमत के चंद अनासिर TTP को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम TTP की तरफ से लाक खतरे का मुकाबला करने में अफगान हुकाम को दरपेश चैलेंज का बखूबी इदराक रखते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हल तलाश करने का काम जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत मुतअद्दिद 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दाना हमले की मंसूबा बंदी में मुलविस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शुमाली वज़ीरस्तान हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर के घर आमद हुई। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई है। वजीर आजम की दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली के घर पहुंचे। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वजीर इतलात अता तारड़ भी उनके हमरा थे। शहबाज शरीफ ने तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर जाकर भी फातिहा ख्वानी की।
शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकातों में वजीर आजम ने कहा कि बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करती है। शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फख्र हैं। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। शरह सूद गुज़श्ता 9 माह से 22% पर मौजूद है, जबकि स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई में कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये अभी भी बुलंद तरीन सतह पर है। ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा है कि महंगाई माली साल 2024 की दूसरी छमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू हो गई है। जनवरी में महंगाई 28.3% थी, जो फरवरी में कम होकर 23.1% पर आ गई है। ताहम ये अब भी बुलंद सतह पर मौजूद है। स्टेट बैंक का कहना है कि सितंबर 2025 तक महंगाई को 5 से 7% तक लाने के लिए मौजूदा शरह सूद 22% पर बरकरार रखना जरूरी है। मरकजी बैंक का मजीद कहना है कि ज़रूरी शोबे ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सनती शोबे की पैदावार में जुलाई तक जनवरी 5% की मामूली कमी हुई। जुलाई तक जनवरी माली साल 2024 के दौरान मजमूई जारी खातों का खसारा 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट खसारे में साल बसाल तकरीबन 71% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारे में बेहतरी की वजह स्टेट बैंक ने तिजारती खसारे में कमी बताई है। IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे के मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके हैं। बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके, आज बातचीत का एक और मुख्तसर दौर होगा। वज़ारत खजाना के हुकाम मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक आज होने वाले मुख्तसर मुज़ाकरात में लेटर ऑफ इंटेंट के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। IMF वक्त को हुकूमत इक़्तिसादी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन है। पाकिस्तान ने IMF के आखिरी जायजे के लिए तमाम शरायत पर अमल दरामद किया है। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। इक़्तिसादी जायजे में कामयाबी पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे के मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके हैं। बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके, आज बातचीत का एक और मुख्तसर दौर होगा। वज़ारत खजाना के हुकाम मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक आज होने वाले मुख्तसर मुज़ाकरात में लेटर ऑफ इंटेंट के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। IMF वक्त को हुकूमत इक़्तिसादी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन है। पाकिस्तान ने IMF के आखिरी जायजे के लिए तमाम शरायत पर अमल दरामद किया है। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। इक़्तिसादी जायजे में कामयाबी पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। शरह सूद गुज़श्ता 9 माह से 22% पर मौजूद है, जबकि स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई में कमी जरूर आई है, लेकिन ये अभी भी बुलंद तरीन सतह पर है। ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा है कि महंगाई माली साल 2024 की दूसरी छमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू हो गई है। जनवरी में महंगाई 28.3% थी, जो फरवरी में कम होकर 23.1% पर आ गई है। ताहम ये अब भी बुलंद सतह पर मौजूद है। स्टेट बैंक का कहना है कि सितंबर 2025 तक महंगाई को 5 से 7% तक लाने के लिए मौजूदा शरह सूद 22% पर बरकरार रखना जरूरी है। मरकजी बैंक का मजीद कहना है कि ज़रूरी शोबे ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सनती शोबे की पैदावार में जुलाई तक जनवरी 5% की मामूली कमी हुई। जुलाई तक जनवरी माली साल 2024 के दौरान मजमूई जारी खातों का खसारा 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट खसारे में साल बसाल तकरीबन 71% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारे में बेहतरी की वजह स्टेट बैंक ने तिजारती खसारे में कमी बताई है। अब तक के लिए इतना ही।